हेलो दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है गर्मा गर्म सर्दियों की अदरक वाली चाय के साथ। और इससे पहले मैं डिटॉक्स वाटर पी चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद आ रहा है मेरी चाय में गर्मा गर्म उबाले। और दिन आज यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। और ये मेड मेरे से आज बहस कर रही थी कि सुबह सुबह मैं आऊँगी अब 6 बजे और 6 या 6:30 के बीच, तो आप उसी हिसाब से देख लो कैसे आपको काम करवाना है। बता मम्मी पिंड जा रही थी। इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 8 और धूप थोड़ी थोड़ी लाइट निकल गई है। वैसे विंटर का सीज़न है, हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक है और मतलब आपको 8 बजे भी अभी एक हल्की सी जैकेट लेनी पड़ेगी, इतनी ठंड है अगर आप हवा में या स्कूटी बाइक पर जा रहे हो तो। वैसे प्लीजेंट सा वेदर है ये, कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी तो है ही नहीं और ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल प्यारा सा। पीते हैं अपनी गर्म गर्म चाय। सर्दियों में अगर आप सिनेमन, अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची की चाय पीते हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड कफ से बचाती है। खासकर मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे को जब भी गला बैठता है या मुझे ठंड लगने लगती है, मैं चाय पीती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तो आप भी ठीक हो सकते हो। और चाय को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, पीना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ी सी चाय इस तरीके से सर्दियों में पीते हो तो ये आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है और आपको कोल्ड कफ से भी बचाती है, ऐसा मेरा ज्ञान है। आज एक से मीटिंग थी और मेरी पुरानी क्लाइंट है, ऑन ऑफ थोड़ा चलता रहता है। उनसे मीटिंग थी, तो उनसे मीटिंग करने फटाफट से भागे। ऐसे ही जिम में भागी थी फटाफट से, जल्दी नहीं, फटाफट वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, मुझे ऐसे लगता है वो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उनसे अभी मैं मिल के आई हूँ। उनका पीटी सेशन फिक्स करना था, अपने साथ टाइम फिक्स करना था, वो फिक्स किया है। ब्रेकफास्ट किया नहीं है सुबह से, तो वो करते हैं फटाफट से। हार्दिक के पेट थोड़ा ठीक है, थोड़ा नहीं, वैसे 80% ठीक है, 20% है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, मुझे लग रहा है थोड़ी गैस वगैरह की प्रॉब्लम है। पवन मुक्त आसन करो, पवन मुक्त आसन करो बच्चा। इसको फिलहाल मूंग की दाल की खिचड़ी विद कर्ड देते हैं और इसको करते हैं बिल्कुल ठीक। और फटाफट से मैं भी होती हूँ रेडी और करते हैं आगे के काम। मम्मी, अगर ये पराठा पापा खा गया तो मैं आपको बीच रास्ते में रोक लूंगा। अब तो मैं बीच रास्ते में रोकेगा तो गाइस यहाँ पे खाना खिलाया जाए। तभी मुझे बोल रहा था कि अगर ये पराठा रास्ते में गया पापा तक तो मैं रास्ता रोक लूंगा। तेरा पराठा मैंने रेडी कर दिया, फिलहाल एक और रेडी हो रहा है, जल्दी खाओ। दाल एंड पराठे का लंच करते हैं फटाफट से। सोच रहा है, इतनी गहन सोच क्षमता क्या है तेरी? कुछ नहीं। मम्मी को तो बताया था, पापा के सामने नहीं बताऊंगा। पापा के तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? सामने नहीं बताएगा? क्यों भाई, पापा के सामने क्यों नहीं बताएगा? नहीं, मैं इनके सामने कब बताऊंगा। ओह, इतनी गहरी सोच में मेरा बच्चा बैठा हुआ है, पता नहीं क्या सोच रहा है। जरूर कोई सी तिकड़म लगा रहा होगा, कौन सी? या तो कुछ खाने पीने की या फिर कुछ गेम की और मोबाइल की, सिर्फ यही चलेगी कुछ इसकी। सोच रहा हूँ मैं। देखा, मुझे पता था कुछ गेम के लिए ही सोच रहा होगा। कुछ गलती सोच रहा हूँ। मुझे डे 3 में 99 बस 99 फॉरेस्ट मोबाइल का गेम, सिर्फ यही इसके काम है। फ्लैशलाइट मिल गई थी सिर्फ डे 3 में। तो गाइज, ये रेस्ट का टाइम हो या कुछ भी हो, ये अपने गेम्स की ही बारे में सोचता रहता है। दोस्तों इसे कमेंट में ज्ञान दो कि बच्चे मोबाइल नहीं चलाते, गेम नहीं खेलते। पेट ढक अपना ये छुटका सा। सारे बच्चे वाला गेम खेलते हैं तो कोई बच्चे गेम नहीं खेलते हैं, समझ में आई? सारे बच्चे कहेंगे नॉर्मल है, ठीक है, सारे बच्चे ये कहेंगे 10 नवंबर को क्या है? बर्थडे खत्म है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जाओगे? नहीं तो बर्थडे से पहले ही स्टार्ट करते हैं ना हम जिम जाना नहीं, एकेडमी जाना। क्या बर्थडे पे केक खाते मैं फिर से मोटा हो जाऊंगा। तो पहले अपने आप को पतला कर ले, बर्थडे पे केक खा के फिर मोटे हो जाना, फिर अगेन एकेडमी जाके पतले हो जाना। क्या
तो गाइस प्लान था बाहर कुछ खाने का और उस प्लान को कैंसिल करके हम बेशेफ पति ने कैंसिल करके बनाया है ये नूडल्स बनाएंगे घर में, हेल्दी नूडल्स। तो बन गए हैं हेल्दी नूडल्स, दाल की आपकी बैठल है जिसमें मेरे को फिजूल में लगा दिया। कुछ कोई दाल वाली भी एक्चुअली तेरे पीछे क्या किया देख ले। हाँ, और आप देख रहे हो और आप वीडियो बना रहे हो। मैं सब नो 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 भूत बना रहा था। सारे मसाले मिक्स करके गया, हार्दिक को पिटेगा मुझसे, थप्पड़ तो मारना था ऐसे काम पे इसके। हल्दी को नमक में मिक्स कर दिया, मिर्च को भी मिक्स कर दिया इसके अंदर, इसके नीचे। बेदिमाग लड़के, तू पागल है? तूने क्यों किया ऐसा? बाहर इस मच्छर को पकड़ लिया मैंने। बाहर लगा दो थप्पड़ इसके। क्या घुसा रहे हो? उम्मीद से ज्यादा मजेदार बन चुके हैं नूडल्स। यकीन तो मुझे था नहीं, बट जिस चीज में मैंने हाथ लगा दिया वो चीज तो बढ़िया बनेगी ही नहीं, तो इन्होंने तो कबाड़ा कर देना है। कैसे देख रहे हैं? बना के खिलाए हैं नूडल्स, ये भी मैंने ही रेसिपी सेट करी है। ये पकड़ अपनी गोली दूंगा नहीं, तारीफ कर मेरी। प्लेट लेके अपनी एक और सिर्फ पर्ची लाने की। अच्छा मसाले मैंने ही डाले हैं। क्या करेगा स्कूल में जाके वो खाऊंगा। स्कूल में जाके? स्कूल में कोई जाने नहीं देते, कैंटीन में। और कभी सोच रहा हो ना कि 700 लेके मैं तुझे स्कूल में जाने दूंगी कैंटीन में, और वहाँ पर 200 का बिल्कुल भी नहीं। 500 छोड़ो, 50 रुपीज 10 रुपीज भी नहीं मिलने। ये शरारतें जान की हूँ मैं तेरी। 700 रुपीज लेके स्कूल के वहाँ जाएगा, स्टेशनरी की दुकान में फूकने पैसे। 700 का मैंने कहा कि 2 तेरी शरारतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तू थोड़ा ढंग में आ जा। मैंने जो चीज चाहिए परफ्यूम तोड़ दिया था ना मेरा, उसमें बराबर हो गए वो। तूने कहा था मम्मा ले लो, मैंने ले लिया उसका परफ्यूम। तो आज की इस नोक जोक मसालेदार चटपटेदार मजेदार व्लॉग का करना पड़ेगा यहीं पर अंत। मिलते हैं आपको कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इसने मुझे बिंदी लगवाई है जबरदस्ती। मैं बिंदी सिर्फ किसी ओकेजन पर, फेस्टिवल पर या शादी में लगाती हूँ। हाँ गाइस सुना दो। अगर आपको कभी भी 100 या 700 या 1000 मिले तो मम्मी को मत देना, नहीं तो वो पैसे आपको कभी मिलेंगे नहीं। तो गाइस ऐसा किस किस के साथ हुआ है? बच्चों बता दो, मेरी उम्र के लोगों, क्या हमारे भी मिले हुए पैसे हमारे पेरेंट्स के पास ही जाते थे ना? मैं तो उसके पैसे पिगी बैंक में ही डाल रही हूँ, जिससे ये वेस्ट ऑफ मनी ना करे, क्योंकि कूड़ कबाड़ में अपने पैसे वेस्ट करता है। तो ये बहुत शरारती हो गया। इसने रिसेंटली मेरा परफ्यूम तोड़ा था, कांच की बॉटल तोड़ दी थी, और मुझे कहा था कि मम्मा आप अपने लिए परफ्यूम ले लो या मैं आपको दिलवाता हूँ। एक तो मैंने वो भी नहीं लिया, और अभी मेरे पास रखे हुए अपने पैसे भी मांग रहा है। तो इसका ये ड्रामा तो कंटिन्यू रहेगा और मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू रहेंगे। तो मिलते हैं आपको कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सो जाओ।